बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बाग में काम करने वाला गुलाम हबशी नस्ल था, स्याह रंगत लेकिन अंदर से उतना ही उजला। उसकी नज़रें उस कुत्ते पर पड़ी जो लड़खड़ाता हुआ उसकी जानिब आ रहा था। गुलाम ने महसूस किया कि कुत्ता भूखा है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था जो उसको डालता। इतने में घर से खाना आ गया। गुलाम ने एक रोटी निकाली और कुत्ते को डाली। उसने देखा कि अभी उसका पेट नहीं भरा, तलब बाकी है। फिर दूसरी, फिर तीसरी। अलगरज ये तीनों रोटियां उसने कुत्ते को डाल के खुद पानी का कटोरा पिया और काम करने के लिए मुड़ने लगा तो करीब ही खड़े अब्दुल्ला बिन जाफर ने आवाज दे के कहा, अल्लाह के बंदे, तेरे पास कुल कितनी रोटियां थी? गुलाम ने कहा, 3। अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा, और तूने तीनों ही कुत्ते को डाल दी? कहा, हाँ, इसलिए कि ये कुत्ता बहुत भूखा था और इस बाग के करीब में कुर्ब जवार में कोई ऐसा गांव या मोहल्ला नहीं है जहां से इसे कोई रोटी डालने के लिए आता। मैंने समझा ये मर जाएगा, मैं तो फाका बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये मरने से बच जाएगा। अब्दुल्ला बिन जाफर बड़े मुतासर हुए, पूछा, ये बाग किसका है? मालिक का पता लिया और वहां से रुखसत हो गए। कुछ देर के बाद वापस पलटे तो गुलाम अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी में था। कहा, है गुलाम, तुझे मुबारक हो, ये बाग मैंने खरीद लिया है। गुलाम ने कहा, अल्लाह आपको नसीब करे। अब्दुल्ला गोया हुए कि मैंने तुझे भी साथ खरीद लिया है। गुलाम ने कहा, अल्लाह आपको जज़ा दे। अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा, लेकिन अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ और ये बाग तुझे तोहफे में देता हूँ। गुलाम ने कहा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज़ादी दिलाई, लेकिन ये बाग मैं आपको वापस करता हूँ। अब्दुल्ला बिन जाफर हैरानी से पूछने लगे, इसकी वजह? गुलाम ने कहा, अब मेरी इस नेकी का चर्चा होगा और उस चर्चा होने की वजह से मेरे अंदर शायद गुरूर पैदा हो जाए, लिहाजा मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह कहा और वहाँ पे से रुखसत हो गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि तारीख़ के औराक पर सब्त हमारी ज़िंदा रवायतों की एक रोशन तस्वीर है और इस तस्वीर के मज़ाहर आज भी देखने को मिलते हैं हमारे गिरदो पेश में, हमारे इर्द गिर्द। जिस मुआशरे में हम रहते हैं, आज भी सखावत करने वाले, शेयर करने वाले, तकसीम करने वाले आज भी मौजूद हैं और ये मुबारक अमल आज भी जारी है। लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क आज ये है कि हम नेकी करते हैं तो उसकी तशहीर चाहते हैं, कोई खैरात या सखावत करते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीरें लग जाती हैं। आज हम खाना काबा का तवाफ़ करें या मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें या कोई भी नेकी का अमल करें, हम उसकी तशहीर चाहते हैं। ये हमारे नफ्स की ख्वाहिशात हैं जो हमारी इस नेकी को, हुस्न को गहना देता है। आज अगर किसी गरीब या बेवा औरत को सिलाई मशीन दी जाती है तो खैरात करने वाला अपनी तस्वीर सुबह के अखबार की पहले सफ़े पर देखना चाहता है। उसे ये तक खबर नहीं है कि उसके उस अमल से किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। और इस्लाम हमें यही सबक सिखाता है कि अगर आप दाएं हाथ से खैर का कोई अमल करें, सखावत करें, तो बाएं हाथ को इसकी खबर ना हो। ये नेकी का वो तरीका है जिससे मुआशरे में एक तवाज़ुन पैदा होता है, जिससे मुआशरे में इज़्ज़त नफ्स का तवाज़ुन पैदा होता है, जिससे मुआशरे में गरीब और अमीर हकारत की बजाय मोहब्बत की राह पर चलते हैं, जिससे जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसे एहसास महरूमी की बजाय इस बात की खुशी होती है कि मेरा दूसरा भाई मेरी मदद करके मेरी इज़्ज़त को बढ़ा रहा है। आइए इस अमल को आगे लेके चलें और नेकी करते वक्त सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की रज़ा के हुसूल का ख्याल रखा जाए। नेकी करें और उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह की रज़ा के लिए कर दें। यही है 5 मिनट्स विद नूर जलाल। हमारे पहले एपिसोड को आपने बहुत सराहा। मोहब्बतों और रवायतों के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर